हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कई बार मीटर स्पीड का मीटर होता है, जो सुई होती है वो काफ़ी हिलने लगती है। उसका रीज़न एक ही होता है कि मीटर की जो केबल होती है, जो उसके आउटर और इनर के अंदर बीच में कचरा आ जाता है, काफ़ी डस्ट वगैरह आ जाती है। तो उसी डस्ट की वजह से ये जो वायर होती है काफ़ी टाइट घूमने लगती है, और इसी टाइट घूमने की वजह से ये काफ़ी हिलने शुरू कर देती है। तो आज मैं बताऊंगा कि उसको ठीक करने का तरीका क्या है। या तो आप केबल को बदल सकते हैं, नहीं तो अगर आप वैसे ये केबल ख़राब होती नहीं है, इस केबल को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। काफ़ी रेयर चांसेस होते हैं कि केबल अंदर से टूट जाए, गल जाए, पानी की वजह से गल जाए, टूट जाए। उस केस में हमें केबल चेंज करनी पड़ती है। अभी ये केबल बिल्कुल सही है, पर इसके अंदर कचरा जमा हुआ है। इसको कैसे साफ़ कर सकते हैं और इसको बिल्कुल कैसे नई कंडीशन में ला सकते हैं, मैं आज आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे एक लैच होता है टायर के पास, जो सबसे टायर के पास जो सेंटर पॉइंट के पास वाली जो केबल होगी, हमेशा ये मीटर की ही केबल होगी। इसी के अंदर मीटर की वायर होती है जो कि रोटेट करती है। इसी में गेयर्स वगैरह होती हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर, जिसे हम चार मुंह का स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं, हमें इसकी हेडलाइट वाला जो एरिया है उसको निकालना पड़ेगा। उसके लिए मीटर के पास में एक स्क्रू होता है दोनों तरफ, फिर थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रूज होते हैं, उनको खोलना है। इन स्क्रूज के ऊपर हमेशा आपको एक रबड़ की कैप मिलेगी, जिससे ये डस्ट वगैरह से, पानी से ये से प्रोटेक्ट करता है। उसको रबर की कैप को हम कोई छोटे स्क्रू ड्राइवर से निकाल सकते हैं। मैं इन स्क्रूज को निकालने के लिए मैग्नेटिक कैचर यूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत सस्ता मिलता है। ये बहुत काम भी आता है। बाई चांस अगर आपका कोई स्क्रू वगैरह आपका गिर जाता है, तो उसको आप इसकी मदद से आप उसको कैच करके, मैग्नेट से कैच करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये दोनों तरफ जो स्क्रू है आप देख रहे हैं, इनको हमें खोलना पड़ेगा। सेम ऐसे ही छोटे दो स्क्रू आपको यहाँ नीचे भी मिलेंगे। ये हेडलाइट को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। अगर आप ऊपर से दो स्क्रू, चारों स्क्रू खोल भी देंगे तो भी आपको यहाँ से इसे खोलना पड़ेगा। ध्यान रहे, इन दो स्क्रूज को ज़रूर खोलना है, नहीं तो ये टूट भी सकता है। जैसे आप खोलने की कोशिश करेंगे तो ये प्लास्टिक होती है, ब्रेक हो जाती है। आपको ये जो थर्ड स्क्रू दिख रहा है आगे की तरफ, इसको बिल्कुल नहीं टच करना है। ये हेडलाइट की अलाइनमेंट के लिए काम आता है। जैसे हेडलाइट को कितना, जो इसकी लाइट का फोकस है वो ऊपर करना है या नीचे करना है, ये उसके लिए एडजस्ट करने के लिए काम आता है। इसको हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है। हमें बस इन दो स्क्रूज को खोलना है। अब अलग अलग बाइक में अलग अलग हेडलाइट निकालने का अलग अलग तरीके होते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। ये किसी यूज़र मैनुअल में तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए आपको ही खुद देखना पड़ेगा कि जो माउथ है वो किस तरह से खुल सकता है। ये हेडलाइट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के, खींच के, अपनी तरफ खींच के इसको बाहर निकालना है। क्योंकि ये दो लैचेज़ होते हैं, आपस में अटके हुए होते हैं। आप इसको फोर्स नहीं करना है बिल्कुल भी। ये इसमें ऐसे करके अटक जाता है। हमें इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा और बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा।
मैंने अपनी बाइक में एक मॉडिफिकेशन की हुई है, उसके बारे में मैं आपको कभी किसी और दिन किसी और वीडियो में बताऊंगा। उस मॉडिफिकेशन का फ़ायदा ये है कि अगर आप रात को आपकी हेडलाइट आपको कम पड़ रही है, यानी आपको कम दिख रहा है, लाइट कम पड़ रही है, तो आप लाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए मैंने ये मॉडिफिकेशन किया हुआ है। ये बहुत काम का मॉडिफिकेशन है और इससे किसी पार्ट को नुकसान भी नहीं पहुंचता। ये जो आप दो येलो वायर्स देख रहे हैं, ये उसी मॉडिफिकेशन के लिए की हुई है मैंने। आप अपनी लाइट को डबल कर सकते हैं, यानी जो आपकी रोशनी है वो डबल हो जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मीटर के नीचे एक ये जो वायर जा रही है, इसको खोलना है। किसी किसी बाइक में स्क्रू और एक क्लिप सी होती है, वो इसको रोक के रखती है, पकड़ के रखती है। हमेशा खोलते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये जो केबल है ये किस तरफ से निकल के जा रही है, इसका हमें पाथ ध्यान रखना है, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम इसको वापस डालें तो ये किसी चीज़ में अड़े ना, मतलब किसी चीज़ में दिक्कत पैदा ना करे। हैंडल को घुमाते वक्त ये किसी चीज़ में अड़े ना। ये यहाँ से इस केबल को निकालना है। उसके बाद केबल निकल आएगी, फिर इसको इस होल्डर टाइप का ये जो बना हुआ है, सबसे पहले हमें इसको लैच को खोलना है। ये आपकी केबल निकल आएगी। अब इस केबल को कैसे साफ़ करना है अंदर से भी, ये जो इनर है और आउटर है, इन दोनों दोनों को अंदर से कैसे साफ़ करना है। आप इसके अंदर ब्रश नहीं डाल सकते या कुछ नहीं डाल सकते, तो इसको कैसे साफ़ करना है मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हमें एक ट्रे लेनी है, उसमें पेट्रोल आप यूज़ कर सकें तो पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं, डीजल से भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि पेट्रोल के साथ काम करते वक्त बिल्कुल सावधानी बरतनी है, क्योंकि इसकी जो गैस होती है वो ज्वलनशील होती है, यानी वो आग पकड़ सकती है। आपको सबसे पहले ये जो आउटर है, इसके अंदर पेट्रोल डाल के आपको इसको घुमाते हुए आगे पीछे हिलाना है। इससे क्या होगा, जो अंदर कचरा है वो सारा दूसरी साइड से निकल आएगा। आप इसको जब तक इसमें थोड़ा सा पेट्रोल डाल के जब तक हिलाना है, जब तक आपका सारा कचरा बाहर ना आ जाए। अगर आप इसको डीजल से भी साफ़ करना चाहें तो आप डीजल से भी साफ़ कर सकते हैं। पेट्रोल आपको कोई देगा नहीं पेट्रोल पंप पे, तो आप उनसे डीजल मांग सकते हैं, डीजल आसानी से मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा कचरा निकला है। अब इसको इनर वाली यानी अंदर वाली वायर को बाहर निकाल के फिर इसमें से आप पेट्रोल को डाल के इसको साफ़ कर सकते हैं। आपको इसे सूखे कपड़े से साफ़ करना है। बस ध्यान रहे कि आसपास जब आप कोई पेट्रोल का काम करें, पेट्रोल से कोई सफाई करें, तो ध्यान रहे आसपास कोई भी जलने वाली चीज़ ना हो। उसके बाद क्या करना है, हमें इसमें जो इनर है इसमें थोड़ी सी ग्रीस लगानी पड़ेगी। इसमें हल्की सी ग्रीस लगानी है, हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ताकि ये बिल्कुल सूखी ना रहे।
ग्रीस की लेयर लगाने से वैसे मेन फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये अच्छी तरह रोटेट करता है, इसके अंदर अच्छी तरह फिसल पाता है। दूसरी चीज़, ये बारिश के पानी की वजह से या मॉइस्चर की वजह से इसमें जंग नहीं लगता और ये टूटती नहीं है। अगर ग्रीस इसमें ना हो तो ये क्या होगा, फाइनली टाइट होता चला जाएगा और एक दिन ये टूट जाएगा। इसके बाद हमें जिस तरफ से हमने इसको निकाला था उसी तरफ से वापस डालना है। ध्यान रहे कि बिल्कुल उसी जगह पे इसको डालें जहाँ पे पहले था। इसको वापस इसमें टाइट कर दें। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो उससे क्या होगा कि ये अपनी जगह पे आ जाएगा। इसको हिलाना ज़रूरी है ताकि ये अपनी जगह पे फिट हो जाए। हमें क्या करना है, जब भी इस वायर को केबल को वापस डालें तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि ये अच्छी तरह अंदर तक चली जाए। ये मीटर के अंदर, मीटर वाले सेम ऐसे ही होल के अंदर अच्छी तरह घुमा के इसको फिट कर दें। इसको घुमाते हुए डालेंगे तो ये अपने आप ही अंदर चला जाएगा। एक बार फिट करने के बाद हमें इसे चेक करना है, टायर को घुमा के देखना है कि मीटर बिल्कुल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप भी देख सकते हैं इसमें कि अब सुई नहीं हिल रही है। अब हमें लाइट है, इसको भी हमें वापस फिट करना पड़ेगा। तो मैं इसमें भी बता देता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। हमें माउथ को, जो हेडलाइट है, इसके माउथ को वापस अपनी जगह पे फिट करना पड़ेगा। उन्हीं लैचेस में इस माउथ को फंसाना पड़ेगा, अटकाना पड़ेगा। अटकाने के बाद देखें एक बार कहीं से कोई वायर वगैरह तो लूज़ नहीं है, कहीं वायर तो नहीं निकली हुई है कहीं से, क्योंकि एक बार इसको आप कस देंगे उसके बाद इसको दोबारा खोलना पड़ेगा। नहीं तो अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें कोई वायर वगैरह तो नहीं निकली है या कोई लूज़ पार्ट इनके बीच में तो नहीं है, फ्रेम के बीच में तो नहीं है। क्योंकि जब भी आप इसको स्टीयर करेंगे, यानी आप हैंडल को घुमाएंगे, तो उस टाइम पे सब कुछ स्मूथ होना चाहिए, कोई वायर वगैरह ना हिले। किसी भी काम को करने से पहले उसको अच्छे तरह वेरीफाई कर लें कि सब कुछ सही से हुआ है नहीं। उसके बाद आपको उन्हीं 4 स्क्रूज़ को इसमें कसना है। सबसे पहले ऊपर से स्क्रूज़ को कसें। ऊपर वाले स्क्रूज़ को कसने के बाद सेम ऐसे ही नीचे वाले स्क्रूज़ को भी हमें कसना है। के बाद हमें देखना है कि क्या ये अपनी सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टायर को हमें घुमाना है हाथ से। आप भी देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। ये हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो चुका है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप उन्हें कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।